तो हेलो दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 शीत युद्ध का दौर हिंदी मीडियम का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो ऑफकोर्स आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप जाके जल्दी उसे देखें। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आइए। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी तथा जापान हार चुके थे तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहे थे। रक्त रंजित युद्ध की संभावना कम होने पर युद्ध की स्थिति बने रहना शीत युद्ध कहलाता है। दो ध्रुवीय का आरंभ। दुनिया को दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बांटना। छोटे से छोटे देश अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़े रहते हैं ताकि दूसरी महाशक्ति से बचे रहें और निजी हितों के लिए अपने देश की सुरक्षा का वादा, हथियार और आर्थिक मदद। दो खेमों में बंट जाने का खतरा सबसे पहले यूरोप में हुआ। पश्चिम यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। पूर्वी यूरोप सोवियत खेमों में शामिल हो गया। इसलिए ये खेमों पश्चिम और पूर्वी संगठन कहलाता है। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना हुई। नाटो में 1949 में 12 देश शामिल थे। नाटो की संगठन ने घोषणा की उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी भी देश पर हमला होता है तो यह संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इसी प्रकार के पूर्वी संगठन को वर्सा संधि कहते हैं। इसी अगुवाई सोवियत संघ ने की। वर्सा संधि की स्थापना 1955 में हुई। इसका कार्य नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना था। महाशक्तियों का अखाड़ा यूरोप बना। जो देश अपने आप गुटों में शामिल नहीं हुए, महाशक्तियों द्वारा अपनी ताकत का इस्तेमाल कर उन्हें शामिल कर लिया गया। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। पूर्वी और दक्षिण यूरोप, एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। दक्षिणी पूर्व संधि संगठन को सेटो कहते हैं। केंद्रीय संधि संगठन को सेंटो कहते हैं। सोवियत संघ तथा चीन ने मलसन, उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ संबंध मजबूत करे। विश्व दो गुटों में बंट जाने का खतरा पैदा होने पर ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन मसलन ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को चिंता हुई कि वह अपनी इस आज़ादी को खो ना बैठें। गठबंधन में भेद पैदा हुआ और दरार पड़ी। साम्यवादी चीन की 1950 के दशक में उत्तरार्ध में सोवियत संघ से अनबन हो गई। 1969 में सोवियत संघ और चीन में एक भूभाग पर आधिपत्य को लेकर छोटा सा युद्ध हुआ। 1969 में चीन और सोवियत संघ के युद्ध के बीच की महत्वपूर्ण घटना गुट निरपेक्ष आंदोलन है।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने नव स्वतंत्र देशों को दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बाद दुनिया 3 हिस्सों में बंट गई। पहली अमेरिका, दूसरी सोवियत संघ, तीसरी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों में। छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे। महत्वपूर्ण संसाधनों तेल और खनिज, भूभाग क्षेत्र, ताकि यहाँ के महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेनाओं का संचालन कर सकें। सैनिक ठिकाने, जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सकें। आर्थिक मदद, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने और मददगार हो सकते थे। ये कारण थे जो छोटे देश को महाशक्तियों के लिए जरूरी बना देते थे। विचारधारा के कारण यह देश महत्वपूर्ण थे। शीत युद्ध के दायरे, महाशक्तियाँ कोरिया 1950-53, बर्लिन 1958 से 62, कांगो 1960 के दशक और कई अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्र में व्यापक जनहानि हुई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने प्रमुख मध्यस्थता की भूमिका निभाई। अस्त्र शस्त्र नियंत्रण की शुरुआत 1960 के दशक में उत्तरार्ध में हुई। नाटो की स्थापना के बाद पीले कलर में नाटो सदस्य हैं, लाल कलर में वार्सा पैक्ट सदस्य, हरे कलर में कम्युनिस्ट देश हैं और स्लेटी कलर में अन्य देश हैं। इस मैप को बड़े ध्यान से पढ़ना है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक पहले जोसेफ ब्रोज टिटो, जिनका जीवनकाल 1892 से 1980 तक चला, यूगोस्लाविया के शासक 1940 से 1980, दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़ने, साम्यवादी सोवियत संघ से दूरी बनाए रखी, यूगोस्लाविया में एकता कायम की। दूसरे हैं जवाहरलाल नेहरू, जिनका जीवनकाल 1889 से 1964 तक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री 1947 से 1964 तक एशियाई एकता, औपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण के प्रयास किए और विश्व शांति के लिए महत्वपूर्ण की वकालत की। तीसरे हैं गमाल अब्दुल नासिर, जिनका जीवनकाल 1918 से 1970 तक है। सन 1970 तक मिस्र के शासक अरब राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबंध, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया। इसकी वजह से सन 1956 में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हुआ। चौथे हैं सुकर्णो, जिनका जीवनकाल 1901 से 1970 तक है। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति, 1945 से 1965 तक स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व, समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबंध, बंडुग सम्मेलन के आयोजक, तख्तापलट हुआ। पांचवें हैं वामे एंकरकुमा, 1909 से 1972 तक इनका जीवनकाल है। घाना के पहले प्रधानमंत्री, 1952 से 66, आज़ादी की लड़ाई के अगुआ, अफ्रीकी एकता और समाजवाद के पक्षधर, नव औपनिवेशवाद
का विरोध किया। सैनिक षड्यंत्र में इनका तख्तापलट हुआ। शीत युद्ध का घटनाक्रम 1947, 1947 से 52, 1948 से 1949, 1950 से 53, 1954, 1954 से 1975, 1955 से 1956, 1961, 1961, 62, 65, 68, 72, 78, 89, 85, 89, 1990, 1991 तक के ये महत्वपूर्ण सन हैं। और ये कार्टून बूझो, इस कार्टून को मशहूर भारतीय कार्टूनिस्ट कुट्टी ने बनाया है। इनमें शीत युद्ध को लेकर भारत के नज़रिए को चित्रित किया गया है। पहला कार्टून उस समय का है जब समाजवादी सोवियत गणराज्य को अंधेरे में रखकर अमेरिका ने चीन के साथ गुपचुप दोस्ती गठित। इस कार्टून में दिखाए गए किरदार के बारे में और जानकारी जुटाएं। दूसरे कार्टून में वियतनाम, ये रहा, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन वियतनाम के मामले पर बड़े कष्ट में जान पड़े हैं।